अच्छा, आज हम देख लेते हैं न्यूरॉन चैप्टर नंबर 134 जेपी का है ये। हाँ, इस चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे, क्लासिफिकेशन देखेंगे न्यूरॉन की और स्ट्रक्चर कैसा होता है उसका, उसके बारे में पढ़ेंगे। न्यूरोट्रोफिन और न्यूरोट्रोफिक फैक्टर्स जो हैं वो कौन से होते हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे आगे। अभी हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं। नर्व और नर्व सेल उसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं। अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट आर नर्वस सिस्टम। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का। न्यूरॉन जो है सिमिलर टू द अनदर सेल ऑफ द बॉडी, इसी तरह होते हैं जैसे अदर सेल ऑफ द बॉडी होते हैं उसी तरह। इनमें न्यूक्लियस होता है एंड ऑल द ऑर्गेनेलीज इन द साइटोप्लाज्म में होते हैं। हाउएवर इसमें क्या होता है, ये सेल जो होती हैं अदर सेल से टू वेज के, दो तरह से क्या है मुख्तलिफ होते हैं। किस तरह, पहले में क्या होता है, हम दो वेज कौन कौन से वो देख लेते हैं। फर्स्ट जो है, न्यूरॉन है ब्रांच्ड एंड प्रोसेस कॉल्ड एक्सॉन एंड डेंड्राइट। ये दूसरे सेल से मुख्तलिफ इस तरह होते हैं कि इनमें ब्रांचेस और प्रोसेसेस होते हैं जिनको एक्सॉन या डेंड्राइट कहते हैं। और इसमें न्यूरॉन में सेंट्रोसोम्स नहीं होते। सो ये कैन नॉट अंडरगोन डिवीजन। तो इसकी वजह से क्या है, सेंट्रोसोम नहीं होते, तो उसकी वजह से ये डिवीजन नहीं हो सकती, इनकी डिवीजन नहीं हो सकती। ठीक है। जब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स की, न्यूरॉन की क्लासिफिकेशन की हम बात करते हैं, तो न्यूरॉन आर क्लासिफाइड बाय द 3 डिफरेंट मेथड। हम इनको 3 डिफरेंट मेथड से डिवाइड कर रहे होते हैं। हमारे पास कौन 3 डिफरेंट मेथड कौन से हैं, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ पोल, कि उनके पोल का नंबर कितना है, और डिपेंडिंग ऑन अपॉन द फंक्शन, और उनकी उसका फंक्शन क्या है, डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ एक्सॉन की लेंथ कितनी है, उस पर हम क्या कर रहे होते हैं, इनको डिवाइड कर रहे होते हैं। जब हम बात करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ पोल्स की, तो बेस ऑन द नंबर ऑफ पोल फ्रॉम विच द नर्व फाइबर अराइज, जहाँ से नर्व फाइबर अराइज होते हैं उनकी पोल्स के नंबर पे डिपेंड करता है कि न्यूरॉन को हम क्या करते हैं, उस कितने में डिवाइड करते हैं, 3 तरीक़ों में, तीन टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहली टाइप से हमारे पास यूनिपोलर न्यूरॉन, बाईपोलर न्यूरॉन एंड मल्टीपोलर। ये हमारे पास फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जो है न्यूरॉन की टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ पोल्स। यूनिपोलर न्यूरॉन में क्या होता है, यूनिपोलर न्यूरॉन आर द न्यूरॉन दैट हैव ओनली 1 पोल। इसमें क्या होता है, हमारे पास एक पोल होता है, ओनली 1 पोल। ठीक है। फॉर्म अ सिंगल पोल बना रहा होता है, और बोथ एक्सॉन और डेंड्राइट जो है अराइज वहाँ से कर रहे होते हैं। दिस टाइप ऑफ नर्व सेल इज प्रेजेंट ओनली एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ द ह्यूमन बींग्स। ये जो है यूनिपोलर न्यूरॉन तो कहाँ पे कब होते हैं, यानी एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ द ह्यूमन बींग में प्रेजेंट होते हैं सिर्फ। जब हम बाईपोलर की बात करते हैं, बाईपोलर न्यूरॉन में क्या होते हैं, 2 पोल्स होते हैं, जैसे इस तरह हम इसको कहते हैं बाईपोलर न्यूरॉन। और एक्सॉन अराइज कर रहे होते हैं 1 पोल से, और डेंड्राइट जो है वो अदर दूसरे पोल से क्या होते हैं, अराइज कर रहे होते हैं। इसी तरह हमारे पास है मल्टीपोलर न्यूरॉन। मल्टीपोलर न्यूरॉन आर द न्यूरॉन विच हैव मेनी पोल्स। ठीक है। एंड one of the pole give rise to axon and all other pole give rise to dendrites। ठीक है। एक पोल जो है एक्सॉन करता है, और अदर जो भी पोल हैं वो क्या कर रहे होते हैं, डेंड्राइट अराइज कर रहे होते हैं। ये हमारे पास जो है 3 टाइप्स हैं। हम यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी टाइप ऑफ न्यूरॉन। यूनिपोलर न्यूरॉन जो होती है आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देखते हो इसकी सेल बॉडी है, और एक ही साइड से हमारे पास डेंड्राइट और एक्सॉन है। जब आप देखते हो बाईपोलर में सेंटर में आपकी सेल बॉडी है, और साइड से दोनों पोल से जो है वो एक्सॉन और डेंड्राइट अराइज हुए हैं।
और यहाँ पे आप देखते हो जो एक मल्टीपोलर में यहाँ पे आपके पास जो है डेंड्राइट एक पोल से सिर्फ एक्सान अराइज कर रहा है और ढेर सारे जो अदर पोल्स हैं वहाँ से डेंड्राइट अराइज कर रहा है। ठीक हो गया, ये टाइप ऑफ न्यूरॉन है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन दी पोल्स। अच्छा, आगे हम देख लेते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी फंक्शन। जब हम फंक्शन के लिहाज से इनको देखते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन द नर्व सेल को हम क्लासिफाइड करते हैं टू टाइप्स में, मोटर और इफरेंट न्यूरॉन एंड सेंसरी और एफरेंट न्यूरॉन्स। मोटर और एफरेंट न्यूरॉन जो हैं वो क्या करते हैं, वो नर्व्स हैं जो कैरी कर रहे होते हैं मोटर इम्पल्स को फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द पेरिफेरल इफेक्टर ऑर्गन लाइक मसल्स हो गए, ग्लैंड्स हैं, ब्लड वेसल हैं, वहाँ तक क्या करते हैं वो सिग्नल लेके आते हैं। जनरली ईच मोटर न्यूरॉन जो होती है उनमें लॉन्ग एक्सान होते हैं लेकिन शॉर्ट डेंड्राइट होते हैं। मोटर न्यूरॉन का जो होता है लॉन्ग एक्सान होते हैं और शॉर्ट डेंड्राइट होते हैं। ठीक हो गया। और जो सेंसरी हैं वो क्या कर रहे होते हैं, वो सिग्नल जो है जो सिग्नल कैरी करते हैं फ्रॉम पेरिफ्री टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेरिफ्री यानी कि आपके मसल से, आपके सेंसरी ऑर्गन से लेके जाते हैं वो सिग्नल टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जनरली हमारे पास जो सेंसरी न्यूरॉन्स होती हैं उनमें शॉर्ट एक्सान होते हैं और लॉन्ग डेंड्राइट होते हैं। ठीक है, ये उसके अपोजिट होती हैं मोटर की। ठीक हो गया। अच्छा, डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ एक्सान। अच्छा, अब इसने कहा हुआ है कि लेंथ ऑफ एक्सान के लिहाज से जो है उनकी क्लासिफिकेशन कैसी है। डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ एक्सान हमारे पास दो क्लासिफिकेशन है, गोल्जी टाइप 1 एंड गोल्जी टाइप 2। गोल्जी टाइप 1 जो न्यूरॉन है उसमें क्या होता है, लॉन्ग एक्सान होती हैं। क्या होती हैं, लॉन्ग एक्सान होती हैं। एक्सान जो होते हैं लॉन्ग होते हैं। सेल बॉडी ऑफ दीज न्यूरॉन इज इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड देयर एक्सान रीच टू द रिमोट पेरिफेरल ऑर्गन। गोल्जी टाइप 1 में क्या होता है, इनकी सेल बॉडी जो होती हैं वो एक डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होती हैं, लेकिन उनकी जो एक्सान्स होते हैं वो रिमोट पेरिफेरल ऑर्गन्स में पहुंच जाते हैं। ठीक है, जब हम बात करते हैं गोल्जी टाइप 2 की तो इनमें क्या होता है, शॉर्ट एक्सान होते हैं। ठीक है, गोल्जी टाइप 2 में शॉर्ट एक्सान होते हैं। इनमें क्या होता है, दीज नर्व जो प्रेजेंट होती हैं हमारे पास सेरिब्रल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होती हैं और स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होती हैं गोल्जी टाइप 2 न्यूरॉन्स। ठीक है, अच्छा आगे हम देख लेते हैं, ये हमने क्लासिफिकेशन इसकी देखी। अब हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन। स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन जो है हमारे पास जो न्यूरॉन है वो मेड अप होती है 3 पार्ट पे। एक है हमारे पास नर्व सेल बॉडी, डेंड्राइट और एक्सान। जैसे हमने अभी पीछे पढ़ते आए थे, एक्सान क्या होता है, डेंड्राइट क्या है, किसी की छोटा है किसी का ज़्यादा है। ठीक है, किसी की मल्टी जो है वो आ रहे हैं डेंड्राइट है, किसी पे एक पोल से एक्सान निकल रहा है। तो इस तरह जो हमारी नर्व है वो 3 चीज़ों से मिलके बनी होती है, 3 पार्ट्स में मिलके बनी होती है, नर्व सेल बॉडी, डेंड्राइट, एक्सान। डेंड्राइट और एक्सान फॉर्म द प्रोसेसेस ऑफ द न्यूरॉन। क्या करते हैं, प्रोसेसेस बना रहे होते हैं। डेंड्राइट जो होते हैं छोटे छोटे प्रोसेसेस होते हैं जिनको शॉर्ट प्रोसेस कहते हैं, और जो एक्सान होते हैं उनके वो लंबे प्रोसेस होते हैं, तो इसलिए उनको लॉन्ग प्रोसेसेस कहेंगे। ठीक है, डेंड्राइट और जो डेंड्राइट और एक्सान जो है हम यूजली उनको क्या कहते हैं, नर्व फाइबर्स कहते हैं। ठीक है, नर्व सेल बॉडी हम पढ़ लेते हैं आगे नर्व की सेल बॉडी के बारे में। नर्व की सेल बॉडी के बारे में हम क्या पढ़ते हैं ये देख लेते हैं। नर्व की सेल बॉडी जो है क्योंकि पहला पार्ट हमारे पास सेल बॉडी का है, तो नर्व सेल बॉडी जिसको हम सोमा बोलते हैं या फिर प्रीकैरियंस भी कहते हैं, ये इरेगुलर शेप की होती है, जिस तरह अदर सेल हो उनमें भी इस तरह होती हैं। इट इज़ इसमें क्या होता है हमारे पास, ये कंसिस्ट कर रहा होता है मास ऑफ साइटोप्लाज्म, जिसको हम साइटोप्लाज्म होता है इसके अंदर, जिसको हम न्यूरोप्लाज्म कहते हैं ना। ठीक है, वो कवर्ड होता है एक सेल मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है,
और साइटोप्लाज्म में हमारे पास एक लार्ज न्यूक्लियस होता है, नेसी बॉडी होती हैं, न्यूरोफिब्रल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड द गोल्जी अपरेटस होता है। नेसी बॉडी या न्यूरोफिब्रल जो होते हैं फोल्ड होते हैं सिर्फ नर्व सेल में होते हैं, बट जो अदर हमारी बॉडी के सेल हैं वो उनमें प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं नर्व सेल में हमारे पास है न्यूक्लियस है ना, तो हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ईच न्यूरॉन हैज़ वन न्यूक्लियस विच इज़ सेंट्रल प्लेस्ड इन द नर्व सेल बॉडी, सेंट्रली प्लेस हुआ होता है। न्यूक्लियस हैज़ वन और टू प्रोमिनेंट न्यूक्लियाइज होते हैं उसके अंदर। न्यूक्लियस डू नॉट कंटेन सेंट्रोसोम, सो नर्व सेल कैन नॉट बी मल्टीप्लाई लाइक द अदर जो सेल्स हैं उनकी तरह वो मल्टीप्लाई नहीं होता है क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम नहीं होते। जब हम नेसाइल बॉडी की बात करते हैं, नसाई बॉडी जो होती हैं नसाई ग्रेन्यूल्स जो हैं वो स्मॉल बेजोफिलिक ग्रेन्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे। वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं न्यूरॉन्स की। और क्योंकि इनको जब डिस्कवर किया गया तो उसके बाद इनको ये नाम दिया गया। दिस बॉडी जो है प्रेजेंट इन दी सोमा एंड डेंड्राइट में प्रेजेंट होती हैं। ये बॉडी जो है सोमा और डेंड्राइट में प्रेजेंट होती हैं, लेकिन एक्सॉन में जो है और एक्सॉन हॉलिक में नहीं प्रेजेंट होती। नसी बॉडी जो है इनको हम टेग्रॉइड सब्सटेंस का नाम देते हैं कभी कभी, क्योंकि अच्छा इनको टेग्रॉइड सब्सटेंस का नाम देते हैं कभी भी। तो हम क्या करते हैं इनको since this body responsible for टेग्रॉइड and the supported apparatus of the soma after the substitution suitable अब हम क्या कर रहे होते हैं स्ट्रेनिंग करते हैं तो टेग्रॉइड और स्पॉटेड अपीयरेंस दे रही होती हैं सोमा में, तो इसलिए हम टेग्रॉइड सब्सटेंस भी बोलते हैं इसको। डेंड्राइड आर डिस्टिंग्विश फ्रॉम द एक्सॉन बाय द प्रेजेंस ऑफ निसाई ग्रेन्यूल्स अंडर माइक्रोस्कोप। हम डेंड्राइड में क्या होता है ये छोटे छोटे प्रेजेंट होते हैं निसाई सब ग्रेन्यूल्स, तो हम क्या करते हैं तो हम इसको एक्सॉन से डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं डेंड्राइट को। यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारे पास सोमा है, ये सोमा है, ठीक है। ये सॉरी ये हमारे पास सेल बॉडी है और इसके अंदर हमारे पास देखो सोमा प्रेजेंट है, न्यूक्लियस है, अच्छा यहाँ पे आप देख सकते हो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, निसाई ग्रेन्यूल्स आप देख रहे हो, डेंड्राइट देख रहे हो, एक्सॉन है, एक्सॉन हिलोक जो है वो आप देख सकते हो, सोमा है ये प्रेजेंट। ये स्ट्रक्चर ऑफ द जो है न्यूरॉन है अंडर द ये माइलिन शीट जो है इसके ऊपर कवर हुई हुई है एक्सॉन के ऊपर, यानी कि माइलिनेटेड न्यूरॉन है उसकी स्ट्रक्चर बताया मैं। ये हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन्स हैं। अच्छा निसाई बॉडी जो है होती हैं वो मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज होती हैं जिनके अंदर राइबोसोम्स जिनके अंदर होते हैं जो राइबोसोम कंटेन करती हैं। सो दिस बॉडी आर कंसर्न के वो सिंथेसिस कर रही होती हैं प्रोटीन की इन द न्यूरॉन। प्रोटीन फार्म इन द सोमा के अंदर वो प्रोटीन फार्म हो रही होती है, देन उसको क्या करते हैं वो एक्सोनल फ्लो के ज़रिए क्या होता है एक्सॉन में क्या होता है ट्रांसपोर्ट हो रही होती हैं क्या प्रोटीन्स। यानी निसाइल बॉडी जो हैं वो क्या कर रही होती हैं उनके अंदर राइबोसोम्स होता है, वो क्या करती हैं प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प आउट कर रही होती हैं
और जो प्रोटीन फार्म होती है वो हमारे पास सोमाम के अंदर होती है और देन ट्रांसपोर्ट होती है एक्सॉन में बाय द एक्सोनल फ्लो से। नंबर ऑफ नेसल बॉडी जो है वेरी कारी होती है विद द कंडीशन ऑफ द नर्व्स ड्यूरिंग द फटीग और इंजरी ऑफ द नर्व दीज बॉडी फ्रेगमेंटेड एंड डिसअपियर बाय द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटोलिसिस के ज़रिए क्या होती हैं वो डिसअपियर हो जाती हैं और ग्रैन्यूल रीअपियर हो जाते हैं अगर जब क्या होता है रिकवरी हो जाती है फटीक से या फिर रीजनरेशन हो रही होती है नर्व में, तो वो क्या होती हैं ये ग्रैन्यूल जो होते हैं दोबारा रीअपियर हो जाते हैं। देन हमने देखा था जो हमारी जो नर्व की बॉडी है उसके अंदर जो है न्यूरोफिब्रल्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूरोफिब्रल्स क्या होते हैं, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क इन द सोमा एंड नर्व प्रोसेसेस में प्रेजेंट होता है। प्रेजेंस ऑफ न्यूरोफिब्रल इज एन अदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द न्यूरॉन्स। ठीक है, न्यूरॉन में इसलिए इसकी वजह से हम कहते हैं कि ये न्यूरॉन में प्रेजेंट होता है। न्यूरोफिब्रल जो होता है उसमें माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं, माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं न्यूरोफिब्रल्स में। ठीक है, कंसिस्ट कर न्यूरोफिब्रल जो है कंसिस्ट कर रहा होता है माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स। अच्छा, इसके साथ हमने देखा था जो हमारी बॉडी है उसके अंदर क्या जो सेल बॉडी है, सॉरी हमारी बॉडी नहीं, सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन है, उसके अंदर क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। द माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट इन द सोमा एंड द एक्सॉन। एक्सॉन में भी प्रेजेंट होते हैं, सोमा में भी एज द अदर सेल एंड हेयर आल्सो माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्म द पावर हाउस ऑफ द नर्व सेल। और इसको हम क्या करते हैं पावर हाउस ऑफ द नर्व सेल भी कहते हैं, जहाँ पे एटीपी प्रोड्यूस हो रही होती है। ठीक है, देन है हमारे पास गाल्जी एपरेटस। गाल्जी एपरेटस ऑफ द नर्व सेल इज सिमिलर टू दस अदर सेल में जिस तरह होते हैं ये कंसर्न हो रही होती हैं, क्योंकि ये क्या करती हैं आपका जो प्रोटीन जो हमारी जो वहाँ पे नसाई बॉडी की में जो राइबोसोम्स होते हैं वहाँ पे क्या है बन रही होती है, तो उनको क्या करते हैं उसको प्रोसेस कर रहा होता है, पैकिंग ऑफ द प्रोटीन कर रहे होते हैं इनटू ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में। ठीक है, ये गोल्जी ऑपरेटर्स कर रहे होते हैं। देन हम देख रहे थे डेंड्राइट। डेंड्राइट जो हैं हमारे पास, डेंड्राइट आर द ब्रांच प्रोसेस ऑफ द न्यूरॉन एंड इट इज ब्रांच रिपीटेडली। डेंड्राइट में भी प्रेजेंट और एब्सेंट, कभी एब्सेंट भी हो सकते हैं। इफ अगर प्रेजेंट है इट मे बी वन और मेनी नंबर्स। डेंड्राइट हैज़ नसाइल ग्रेन्यूल्स होती हैं और इसके अंदर न्यूरोफिब्रल्स भी होते हैं। डेंड्राइट ट्रांसमिट कर रहे होते हैं इम्पल्स टूवर्ड द नर्व सेल बॉडी। डेंड्राइट ट्रांसमिट करते हैं इम्पल्स को टूवर्ड द नर्व सेल बॉडी। और यूजली जो हमारे पास जो डेंड्राइट होते हैं वो शार्टर होते हैं एज़ कम्पेयर टू एक्सॉन के, जैसे हमने पहले पीछे पढ़ा था ऐसे ही। जब हम एक्सॉन की बात करते हैं तो एक्सॉन में लॉन्ग प्रोसेसेस होते हैं। ईच न्यूरॉन हैज़ ओनली वन एक्सॉन एंड एक्सॉन अराइज फ्रॉम द एक्सॉनल हेलोक्स से एक्सोन हेलोक्स से जो है वो ओरिजिन अराइज करी होती है ऑफ नर्व सेल बॉडी की। और इसके अंदर निसाई ग्रेन्यूल्स नहीं होते। एक्सॉन एक्सटेंड फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस अवे फ्रॉम द नर्व सेल बॉडी। लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट जो नर्व है हमारे पास एक्सॉन है उसकी 1 मीटर तक हो सकती है लेंथ। एक्सॉन ट्रांसमिट कर रही होती है इम्पल्स को अवे फ्रॉम द सेल, नर्व सेल बॉडी से अवे कर रही होती है। डेंड्राइट क्या कर रही होती है इम्पल्स को टूवर्ड द सेल बॉडी लेके आती है, बट एक्सॉन अवे कर रही होती है। अच्छा, देन हम देख लेते हैं कवरिंग ऑफ द न्यूरॉन। होल जो नर्व है वो कवर हो रही होती है एक ट्यूबरकल शीथ के ऊपर विच इज़ फॉर्म बाय द एरियोलर मेम्ब्रेन से फॉर्म हो रही होती है। इस शीट को हम कहते हैं एपीन्यूरियम। ठीक है, और जो ईच फेसिकुलाइज हैं वो कवर हो रहे होते हैं पेरीन्यूरम में, और जो ईच नर्व फाइबर्स हैं एक्सॉन जो है वो कवर हो रहा होता है एंडोन्यूरम में। तो यानी कि हमारे पास 3 जो शीट आती हैं हमारे पास जो है फेसिकुलस जो हमारे पास जो एक है एपीन्यूरम, एक है पेरीन्यूरम और एक है एंडोन्यूरम। ये क्या है कवरिंग ऑफ द न्यूरॉन्स हैं। ठीक है, जब हम इनर स्ट्रक्चर ऑफ द एक्सॉन बात करते हैं तो क्या है एक्सिस स्लेंडर
जब हम उसकी स्ट्रक्चर देखते हैं, एक्सॉन हैज़ अ लॉन्ग सेंट्रल कोर ऑफ द साइटोप्लाज्म कॉल्ड एक्सोप्लाज्म। ठीक है, एक्सोप्लाज्म इज कवर्ड बाय द टेबुलर शीथ लाइक द मेम्ब्रेन कॉल्ड एक्सोलाइमा। ठीक है, एक्सोलिमा इज कंटिन्यूशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द नर्वस सेल बॉडी। वो कंटिन्यूशन होता है सेल मेम्ब्रेन ऑफ द नर्वस सेल बॉडी की कंटिन्यूशन होती है। एक्सोप्लाज्म अलॉन्ग विद द एक्सोलिमा इज कॉल्ड एक्सोसिलेंडर ऑफ द नर्व फाइबर कहलाते हैं। एक्सोसिलेंडर ऑफ द नर्व फाइबर क्या कहलाते हैं? हमारे पास एक्सोप्लाज्म और एक्सोलीमा जो है वो आपस में, लीमा क्या होती है? मेम्ब्रेन होती है, और एक्सोप्लाज्म जो होता है वो साइटोप्लाज्म होता है, जिसको हम एक्सॉन में है तो इसको कहेंगे एक्सोप्लाज्म। तो वो इन दोनों को हम क्या कहते हैं? एक्सोसिलेंडर, एक्सिस सिलेंडर ऑफ द नर्व फाइबर। एक्सोप्लाज्म कंटेन कर रहा होता है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूरोफिब्रल्स एंड द एक्सोप्लाज्मिक वेसिकल्स होते हैं इसमें। क्योंकि इसके अंदर नसेल बॉडी नहीं होती एक्सॉन में, तो प्रोटीन नेसेसरी फॉर दी फाइबर्स जो नर्व फाइबर के लिए ज़रूरी होती हैं, जो सिंथेसिस हो रही होती हैं सोमा में, और यहाँ पे नहीं सिंथेसिस, एक्सोप्लाज्म में नहीं सिंथेसिस हो रही होती। तो जब, क्योंकि वो सोमा में तो सिंथेसिस हो रही होती है, लेकिन जो प्रोटीन के मालिक्यूल हैं उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए फ्रॉम सोमा टू एक्सॉन के लिए, जिसको हम एक्सोनल फ्लो बोलते हैं, तो इसलिए ये क्या होती है? इंपॉर्टेंस होते हैं। सम ऑफ द न्यूरो ट्रांसमीटर सब्सटेंस होते हैं जो ट्रांसपोर्ट कर रहे जो आल्सो ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं एक्सोनल फ्लो में फ्रॉम सोमा टू द एक्सॉन। एक्सोनल सिलेंडर इज द एक्सिस सिलेंडर ऑफ द नर्व फाइबर इज कवर्ड बाय द मेम्ब्रेन कॉल्ड द न्यूरोलीमा। ये एक्सोनल सिलेंडर, एक्सिस सिलेंडर जो होता है वो हमारे पास जो कवर्ड होता है न्यूरल मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन्स के ज़रिए, जिसको हम कहते हैं न्यूरोलीमा। ठीक हो गया। अच्छा, नॉन माइलिनेटेड हमारे पास जो है, अच्छा ये हम देख लेते हैं इमेज। हमने क्रॉस सेक्शनल व्यू ये इन्होंने बताया हुआ है नर्व का, क्रॉस सेक्शनल व्यू बताया हुआ है नर्व का। यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारे पास जो आउटर कवरिंग है ये है एपीन्यूरम आउटर कवरिंग। देन है पेरीन्यूरम जो उसने फेसिकल्स को किया हुआ है, और एंडोन्यूरम एक फाइबर्स को किए हुए हैं। ठीक है, और फेसिकल है नर्व फाइबर्स हैं। ठीक है, नर्व फाइबर्स के ऊपर क्या होती है? एंडोन्यूरम, एपीन्यूरम फेसिकल्स के ऊपर होती है, और नर्व के ऊपर पेरीन्यूरम। ये आप लोग देख लेना, ये पीछे हमने देखा था। अच्छा, जब हम बात करते हैं नॉन मेलिनेटेड नर्व फाइबर की, नर्व फाइबर जब हम देखते हैं कि जो नॉन मेलिनेटेड नर्व फाइबर होते हैं उनमें माइलिन शीट नहीं होती। ठीक है, इनमें माइलिन शीट नहीं होती। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हो। और माइलिनेटेड जो होती हैं उसमें क्या होता है? माइलिन शीट होती है, ये आप देखते हो। और ए में जो है हमारे पास माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स है, और बी में नॉन माइलिनेटेड है। ये आप देख रहे हो, ये एक हमारे पास नर्व सेल है, फाइबर है, इसमें आप देख रहे हो यहाँ पे कोई भी नहीं बना हुआ। न्यूरोलीमा है हमारे पास, और एक्सोलीमा है। एक्सोलीमा ये आप देख सकते हो सेंट्रल कोर, और न्यूरोलीमा आप बाहर देख रहे हो, और एक्सोप्लाज्म उसके अंदर है। ठीक है, एक मेम्ब्रेन है, न्यूरोलीमा है नर्व के ऊपर की शीट जो है, और अंदर में एक्सोप्लाज्म है जो फ्लूइड है। और आप जब मेम्ब्रेन की बात करते हो, मुझे जिसके अंदर माइलिनेशन हुई हुई है, तो आप देखते हो एक्सोप्लाज्म है इसके अंदर एक्सोप्लाज्म बना हुआ है। अच्छा, और क्या है? अच्छा, माइलिन शीथ है हमारे पास, न्यूक्लियस ऑफ सेचुएंट सेल जो है वो आप देख रहे हो यहाँ पे, न्यूरोलीमा भी है यहाँ पे, एक्सोलीमा भी है, और नोडा फ्रेंडवीर। ये हमारे पास जो गैप जो है एक माइलिन शीथ के दरमियान जो छोटा सा गैप है उसको नोडा फ्रेंडवीर कहेंगे। ठीक है, जब हम बात कर रहे थे माइलिनेटेड नर्व की, तो हम उसको डिटेल में जाते हैं, देखते हैं।
माइलिनेटेड नर्व फाइबर की बात की तो माइलिनेटेड नर्व फाइबर विच आर इंसुलेटेड बाय द माइलिन शीथ इज कॉल्ड माइलिनेटेड नर्व फाइबर। माइलिन शीथ क्या है? माइलिन शीथ इज अ थिक लिपोप्रोटीन शीथ होती है विच इंसुलेट द मायरो माइलिन नर्व फाइबर को उसने इंसुलेट किया है। और माइलिन शीथ इज नॉट कंटिन्यूस शीथ होती है, कंटिन्यूस शीथ नहीं होती, उसमें क्या होता है इरेगुलर इंटरवल के बाद एब्सेंट होती है, रेगुलर इंटरवल के बाद वो थोड़ी सी एब्सेंट होती है। जहाँ पे माइलिन शीथ एब्सेंट होती है उसको क्या कहेंगे? नोड ऑफ रैनविल, जो हमने अभी देखा। सेगमेंट ऑफ द नर्व फाइबर बिटवीन टू नोड्स इज कॉल्ड इंटरनोड। दो नोड के दरमियान का जो जो आप देखते हो जगह क्या है उसको इंटरनोड कहेंगे। और माइलिन शीथ जो होती है रिस्पॉन्सिबल होती है ताकि वो वाइट कलरिश दे किसको? नर्व फाइबर क्यों? क्योंकि उसमें लाइपोप्रोटीन होती है ना, इसलिए। जब हम केमिस्ट्री ऑफ द माइलिन शीथ देखते हैं कि उसकी कैसी होती है, केमिस्ट्री क्या है, तो माइलिन शीथ इज फॉर्म बाय द कंसेंट्रिक लेयर ऑफ प्रोटीन और अल्टरनेटिंग विद लिपिड्स के साथ होते हैं। लिपिड्स जो होती हैं हमारे पास कोलेस्ट्रॉल होता है, लैक्टिन, सेरिब्रोसाइड जो है स्फ्रिंगोमाइलिन जो है वो हमारे पास सेरिब्रोसाइड जो है स्फ्रिंगोमाइलिन से मिलके जिसको हम कहते हैं, ये हमारे पास लिपिड्स है जिसमें कोलेस्ट्रॉल, लैक्टिन एंड सेरिब्रोसाइड जो है तीन से मिलके बना होता है लिपिड्स, और प्रोटीन होती है। ठीक है, जब हम फार्मेशन ऑफ द हम देखते हैं माइलिन शीथ किस तरह फार्मेशन होती है, जिसको माइलिनोजेनेसिस कहते हैं। माइलिनोजेनेसिस कैसे होती है? फार्मेशन ऑफ द माइलिन शीथ अराउंड द एक्सॉन इज कॉल्ड माइलिनोजेनेसिस। उसके शीथ जो है उसको फार्मेशन को माइलिनोजेनेसिस कहते हैं। इट इज़ फॉर्म बाय द सेचुअन सेल इन दी न्यूरोलीमा। न्यूरोलीमा के अंदर प्रेजेंट होते हैं सेचुअन सेल, वो इसको क्या कर रहे होते हैं? बना रहे होते हैं। इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम माइलिनोजेनेसिस जो होती है स्टार्ट होती है 4 मंथ ऑफ द इंटरयूट्राइन लाइफ से, यानी कि माइलिनोजेनेसिस हमारी 4 महीने जब इंटरयूट्राइन लाइफ होती है बच्चे की तो वहाँ तब स्टार्ट हो जाती है, और कंप्लीट कब होती है? 2nd ईयर आफ्टर द बर्थ। ठीक है, बिफोर माइलिनोजेनेसिस सेचुअन सेल ऑफ द न्यूरोलीमा आर वेरी क्लोज टू द जो हमारे एक्सोलीमा है उसके साथ होते हैं। एज इन द केस ऑफ अनमेलिनेटेड नर्व सेल, जिस तरह अनमेलिनेटेड नर्व सेल उसमें होता है। मेम्ब्रेन ऑफ द सेचुअन सेल जो होते हैं डबल लेयर होती है इसकी, और सेचुअन सेल जो होते हैं रैप अप एंड रोटेटेड अराउंड द एक्सिस सिलेंडर इन मेनी कंसेंट्रिक लेयर बना रहे होते हैं, और कंसेंट्रिक लेयर फ्यूज टू प्रोड्यूस अ मेनी शीथ, माइलिन शीथ प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, बट द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल जो होती हैं वो इसके अंदर डिपॉजिट नहीं होता। ठीक है, आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ द सेचुअन सेल जो होती हैं उसको वो एज हम उसको वो रिमेन रहती है, जिस तरह न्यूरोलीमा है वो उसी तरह रहती है। और न्यूक्लियस ऑफ द सेल जो है वो रिमेन बिटवीन द माइलिन शीथ ऑफ द न्यूरोलीमा प्रेजेंट रहता है, जिस तरह हमने अभी ऊपर देखा था। सॉरी, ये है, आप देख सकते हो यहाँ पे न्यूक्लियस ऑफ द सेचुअन सेल जो है आप देख सकते हो यहाँ पे है, और न्यूरोलीमा जो है हमारे पास, न्यूरोलीमा आपकी जो माइलिन शीथ है उसके ऊपर उसी तरह रिमेनिंग है जिस तरह इनकी तो इसकी थी ना, और न्यूक्लियस भी जो है वो बाहरी है। ठीक है, ये हमारे पास था केमिस्ट्री फार्मेशन ऑफ द माइलिन शीथ क्या होता है ये हमने देखा। हाँ, अब हम देख लेते हैं फंक्शन ऑफ द माइलिन शीथ। माइलिन शीथ का फंक्शन क्या होते हैं? माइलिन शीथ का फंक्शन क्या? फास्टर कंडक्शन। माइलिन शीथ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फास्टर कंडक्शन ऑफ द इम्पल्स थ्रू द नर्वस फाइबर। फास्टर कंडक्शन में हेल्प कर रही होती है। इन द माइलिनेटेड नर्व फाइबर द इम्पल्स जम्प फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड। दिस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन इज कॉल्ड सैल्यूटरी कंडक्शन। सैल्यूटरी कंडक्शन जो होती है वो क्या होती है? वन नोड टू अनदर नोड होती है। इंसुलेटरी कैपेसिटी क्या होती है? माइलिन शीथ हैज़ हाईली इंसुलेटरी कैपेसिटी बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ माइलिन शीथ रिस्ट्रिक्ट द नर्व इम्पल्स विद इन द सिंगल नर्व फाइबर एंड प्रिवेंट द स्टिमुलेशन ऑफ नाइबरिंग नर्व फाइबर को स्टिमुलेशन करने से रोक रही होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें इंसुलेटिंग कैपेसिटी होती है ना, इसलिए।
अच्छा, देन हम देख लेते हैं न्यूरोलीमा क्या है। Neurolema is a thin membrane which surround the axis cylinder and also called neurolemnal sheath or the sheath सेचवान भी इसको कहेंगे, क्योंकि ये सेचवान से इसके अंदर सेचवान सेल जो होते हैं वो कंटेन हो रहे होते हैं, जो विच है फ्लैटेंड एंड इलांगेटेड न्यूक्लिया। उसके अंदर क्या होता है, इलांगेटेड और फ्लैटेंड न्यूक्लियस होता है। साइटोप्लाज्म जो होता है इज़ अ थिन एंड मॉडिफाइड टू फॉर्म द थिन शीट ऑफ न्यूरोलीमा। वन न्यूक्लियस जो होता है ईच इंटरनोड ऑफ द एक्सॉन में प्रेजेंट होता है, और न्यूक्लियस सिचुएटेड होता है बिटवीन द माइलिन शीथ और न्यूरोलीमा के दरमियान, जैसे हमने अभी देखा। नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर एंड द और द न्यूरोलीमा सराउंड कर रहे होते हैं एक्सोलीमा को कंटिन्यूसली। द इन माइलिनेटेड जो नर्व फाइबर हैं उनमें क्योंकि माइलिनेटेड शीट में क्या होता है, ये कवर हो रहा होता है माइलिन शीट के अंदर ना, माइलिनेटेड नर्व फाइबर में ये कवर होता है माइलिनेटेड शीट के अंदर। एट द नोड ऑफ रेनवीर में क्या होता है, जहाँ पे एब्सेंट होती है तो न्यूरोलीमा क्या होता है, इन्वेजिनेट कर जाता है, क्योंकि वो नीचे चला जाता है और रन टू द एक्सोलीमा के साथ जा रहा होता है एंड फॉर्म द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना रहा होता है। ठीक है, अभी मैं आपको बता देती हूँ, ये यहाँ पे आप देख लेते हो, ये जो आपका न्यूरोलीमा है ये इनवर्ड गया, ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना दी एंड देन अपवर्ड आ गया। ठीक है जी, ये ऐसे जा रहा था, फिर इसने अनवर्ड गया, फिर ऐसे सीधा हो गया, तो हमारे पास इनवर्ड क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, फंक्शन ऑफ द न्यूरोलीमा क्या है हमारे पास, इन नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर न्यूरोलीमा सर्व एज अ कवरिंग मेम्ब्रेन इन माइलिनेटेड नर्व फाइबर इट इज़ नेसेसरी फॉर द फंक्शन ऑफ द माइलिन शीथ। मेलिनोजेनेसिस में इंपॉर्टेंट रोल कर रहा होता है। मेलिनीमा इज एब्सेंट होता है, न्यूरोलीमा जो होता है एब्सेंट होता है इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। सो द न्यूरोग्लिया सेल जो होते हैं इनको हम क्या करते हैं, ओलिगोडेंड्रोग्लिया कहते हैं, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं माइलिनोजेनेसिस के लिए इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ठीक है, न्यूरोट्रोफिन एंड न्यूरोट्रोफिक फैक्टर्स हमारे पास क्या क्या होते हैं नर्वस सिस्टम में। न्यूरोट्रोफिक एंड न्यूट्रोट्रोफिक फैक्टर ऑफ द आर प्रोटीन सब्सटेंस विच प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ इन द फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम में। सोर्स ऑफ सिक्रीशन जो होते हैं न्यूरोट्रोफिक ट्रोफिन जो होते हैं सिक्रेटेड का हो रहे होते हैं मेनी टाइप ऑफ द टिश्यू ऑफ द सेल बॉडी से, पर्टिकुलरली मसल से हो रहे होते हैं। न्यूरोग्लिया सेल जिनको एस्ट्रोसाइट्स कहते हैं और न्यूरॉन कहते हैं, वहाँ से हो रहे होते हैं। अच्छा, इनके फंक्शंस क्या हैं हमारे पास, न्यूरोट्रोफिन के फंक्शन क्या फैसिलिटेट कर रहे होते हैं इनिशियल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द नर्वस सेल एंड सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ये फैसिलिटेशन दे रहे होते हैं, प्रोवाइड करते हैं, फैसिलिटेट कर रहे होते हैं इनिशियल ग्रोथ और डेवलपमेंट की, किसकी, सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। और क्या करता है, प्रमोट करते हैं सर्वाइवल एंड रिपेयर ऑफ द नर्वस सिस्टम को, नर्वस सेल को, और प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल कर रहे होते हैं इन द मेंटेनेंस ऑफ द नर्वस टिश्यू एंड न्यूरल ट्रांसमिशन। ठीक है, रिसेंटली इट फाउंड दैट द न्यूरोट्रोफिन जो है कैपेसिटी होती है टू मेकिंग द डैमेज नर्वस सिस्टम, ताकि वो रीग्रो करे। देयर प्रोसेसिंग इन वेट्रो इन द एनिमल मॉडल में उनने स्टडी की, ये देखा गया उसमें। दिस इंडिकेट द पॉसिबिलिटी ऑफ द रिवर्सिंग द डिवेजिटेशन सिम्टम्स ऑफ द नर्वस सिस्टम, लाइक जो हमारे पास पार्किंसन डिजीज़ है, अल्जाइमर जो डिजीज़ हैं, उनको कहते हैं कि अगर ये पॉसिबिलिटी हो तो उनको हम उनकी जो सिम्टम है उनको हम दोबारा से ठीक कर सकते हैं। और कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ द न्यूरोट्रोफिन आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ सम न्यूरल डिजीज़ के लिए हाँ यूज़ हो सकते हैं इन फ्यूचर में। मोड ऑफ एक्शन जो है इनकी क्या होता है, हम देख लेते हैं मोड ऑफ एक्शन इनका। मोड ऑफ न्यूरो ट्रांसमिशन जो है, न्यूरोट्रोफिन जो है वो एक्ट कर रहे होते हैं न्यूरोट्रोफिन रिसेप्टर के तौर पे के साथ विच इज़ सिचुएटेड इन द नर्व टर्मिनल इन द नर्व सेल बॉडी के में जो मौजूद होते हैं। न्यूरोट्रोफिन बाइंड्स विद द रिसेप्टर एंड इनिशिएट द फॉस्फोराइलेशन ऑफ द ट्रायोसिन काइनेज में क्या कर रहे होते हैं, ये इनिशिएट कर रहे होते हैं ताकि फॉस्फोराइलेशन, ताकि ग्रोथ इंक्रीज हो जल्दी, मतलब ग्रोथ और
डेवलपमेंट हो। टाइप हमारे पास क्या है, नर्व ग्रोथ फैक्टर NGF वाज द फर्स्ट प्रोटीन सब्सटेंस जो है आइडेंटिफाई हुआ था एज ए न्यूरोट्रॉफिन। नाउ दिस टाइप ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर फैक्टर आर काफ़ी आजकल मेनी टाइप ऑफ द जो न्यूरोट्रॉफिन फैक्टर हैं जो आइडेंटिफाई हुए हैं। नर्व ग्रोथ फैक्टर जो है हमारे पास, जो पहला जो हमारे पास है वो उसके बारे में हम देख लेते हैं क्या है वो। नर्व ग्रोथ फैक्टर इज़ द न्यूरोट्रॉफिन फाउंड इन द मेनी पेरिफेरल टिश्यू में फाउंड हुआ। केमिस्ट्री इसकी क्या है, जो हमारे पास नर्व ग्रोथ फैक्टर है वो पेप्टाइड है विद 118 यानी 118 ऐसे अमाइनो एसिड हैं उसमें। ईच मालिक्यूल ऑफ नर्व ग्रोथ फैक्टर मेड अप ऑफ 2 अल्फा सब यूनिट और 2 बीटा सब यूनिट और 2 गेमा सब यूनिट से मिलके बना होता है। और ऑनली जो हमारे पास बीटा सब यूनिट होते हैं वो ग्रोथ स्टिमुलेटिंग एक्टिविटी उसमें होती है जस्ट, ठीक है। फंक्शन क्या है, ग्रोथ जो नर्व ग्रोथ फैक्टर है वो अर्ली ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ द नर्व को प्रमोट करता है। इट इज़ मेजर एक्शन ऑफ द सिंपैथेटिक और सेंसरी न्यूरॉन पे एक्शन करता है। पर्टिकुलर दीज नर्व जो न्यूरॉन्स होती हैं वो कंसर्नकारी होती हैं पेन्स के लिहाज से। बिकॉज द मेजर एक्शन ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज़ कॉल्ड द सिंपैथेटिक नर्व ग्रोथ फैक्टर इसको कहते हैं। और ये आल्सो प्रमोट कर रहा होता है ग्रोथ इन द कोलिनर्जिक न्यूरॉन इन द सेरिब्रल हेमिस्फेयर में, ठीक है, एक ये। और कमर्शियली प्रिपेयर्ड जो हमारे पास नर्व ग्रोथ फैक्टर्स हैं वो एक्सट्रैक्ट आ रहे होते हैं हम स्नेक वेनोम से एंड सब मैक्सिलरी ग्लैंड ऑफ द मेल माउस से, ताकि हम ट्रीट करें जो सिंपैथेटिक न्यूरॉन डिजीज़ हैं उनको हम ट्रीट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये ग्रोथ फैक्टर हम यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। देन है हमारे पास जो है हाँ थर्ड इसका रोल क्या है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट रोल इन द ट्रीटिंग मेनी नर्वस डिसऑर्डर जैसे अल्जाइमर डिजीज़ है, न्यूरॉन रीजनरेशन जो एजिंग में हो रही होती है और न्यूरॉन रीजनरेशन ऑफ द स्पाइनल इंजरी जो होती है उनमें ये इंपॉर्टेंट रोल कर रहा होता है इन ट्रीटमेंट ऑफ द नर्वस डिसऑर्डर ये जो हमने देखे हैं अभी उनमें, ठीक है। अदर न्यूरोट्रॉफिन जो होते हैं हमारे पास ब्रेन ड्राइव न्यूरोट्रॉफिन ग्रोथ फैक्टर जो है वो हमारे पास BDF वाज जो फर्स्ट डिस्कवर्ड इन द ब्रेन ऑफ पिग में डिस्कवर्ड किया। नाउ इट वाज फाउंड इन द ह्यूमन ब्रेन एंड द ह्यूमन स्पर्म में ने फाउंड किया। BDGF जो है प्रमोट कर रहा होता है सर्वाइवल ऑफ द सेंसरी और मोटर न्यूरॉन की सर्वाइवल को, और इसको अराइजिंग फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक न्यूरल क्रस्ट से देखा गया। It is also protect the sensory neuron in the peripheral nervous system and motor neuron in the pyramidal system में ये क्या कर रहा होता है, प्रोटेक्ट कर रहा होता है। It enhance the growth of cholinergic डोपामिन जो सिक्रीशन कारी होती है इन द ऑप्टिक नर्व जो हैं उनकी ग्रोथ इन्हांस करने के लिए यूज़ करता है। इट इज़ सजेस्ट दैट द BDGF जो है रेगुलेट कर रहा होता है सिनेप्टिक ट्रांसमिशन को। कमर्शियल पॉपुलेशन यूज टू ट्रीट द मोटर न्यूरॉन डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको ये जो है वो इसको यूज़ करते हैं, ब्रेन ड्राइव्ड न्यूरोट्रॉफिक ग्रोथ फैक्टर को हम यूज़ करते हैं। देन हमारे पास क्या है, सिलरी न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर जो है हमारे पास, सिलरी न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर जो है वो सिक्रीट होता है हमारे पास पेरिफेरल नर्व्स से एंड नर्वोकुलर मसल्स एंड द कार्डियक मसल से। इट प्रोटेक्ट द न्यूरॉन ऑफ द सिलरी गैंग्लियन और द मोटर न्यूरॉन को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ करता है ये। देन है गिलिया सेल एंड लाइन ड्राइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर जो है GNDF जो है फाउंड होता है न्यूरोग्लिया सेल में, और इट हैज़ अ प्रोटेक्टिव एक्शन ऑन द डोपामिनर्जिक जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं उनके लिए, और इसको हम यूज़ कर रहे होते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द पार्किंसन डिजीज़। देन है फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर जो हैं, फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर फर्स्ट डिस्कवर्ड हुए थे एज अ ग्रोथ फैक्टर प्रोमोटिंग फिब्रोब्लास्टिक ग्रोथ के लिए। तो इसको आल्सो नोन एज इसको हम प्रोटेक्ट एज अ न्यूरॉन के तौर पे भी देख रहे होते हैं। देन है न्यूरोट्रॉफिन 3 NT3 जो है वो एक्ट कर रहा होता है गेमा मोटर न्यूरॉन पे, सिंपैथेटिक न्यूरॉन पे एंड न्यूरॉन फ्रॉम द सेंसरी ऑर्गन्स पे से एक्ट कर रहा होता है। ये रेगुलेट करता है, रिलीज़ करता है न्यूरोट्रांसमीटर फ्रॉम द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से,
और NT3 जो है ये न्यूरोट्रोफिन 3 जो है यूज़फुल होता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द मोटर एक्सोनल न्यूरोपैथी एंड डायबिटिक न्यूरोपैथी के लिए। रिसेंटली और जो डिफरेंट सब्सटेंस जो है बिलोंगिंग टू द न्यूरोट्रोफिन फैमिली जो है वो डिस्कवर्ड हुए, जैसे NT4 NT5 एंड ल्यूकेमिया इनहिबिटिंग फैक्टर आइडेंटिफाई हुए। और NT4 और NT5 जो है एक्ट कर रहे होते हैं सिम्पैथेटिक नर्व्स पे, सेंसरी न्यूरॉन पे और मोटर न्यूरॉन्स पे एक्ट कर रहे होते हैं। ये हमारे पास न्यूरोट्रोफिन हैं जो न्यूरॉन की ग्रोथ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए।